तो ड्रोन ऐसा है कि सैटेलाइट है वो कि ऊपर से पूरे उस पर वो फोकस रखेगा। अबे कितना सा कैमरा ही तो यहां से पुलिस के कान, पुलिस जो है किसी के कान पर रिवॉल्वर रख के किसी से कुछ भी कहलवा दे, इसमें कुछ वो है क्या? अरे ना कंधे पे ले जाकर डाल के ले जा रहे हैं पुलिस वाले, ले जा रहे हैं यूं, दो इधर को एक इधर को लेके, दोनों को पो एनकाउंटर, गोली लग गई। सब कुछ स्क्रिप्टेड है और मालूम है जरा सी देर में आप बुलडोजर चला जाएंगे, गोली मार देंगे। अभी तो टांग में मारी, ये खोपड़ी में मारने में, सीने में मारने में क्या जरा सी देर का तो काम है। तो राम गोपाल के बाप से ये पूछो कि तेरे लौंडे ने जाके वहां पर चढ़ गया, किस लिए चढ़ा था वहां? गोली लगने का समर्थन की बात नहीं है, बात यह है कि जिस पल में घटना, बेकार की बात ना करें आप भाई। पुलिस प्रशासन जब इस गुंडागर्दी पर उतर आए सरकार के कहने पर कि किसी को भी पकड़ के बंद कर दे जेलों में, किसी को भी उठा के एनकाउंटर कर दे, किसी के भी घर बुलडोजर चला दे, मार दे, पीट दे। बुलडोजर कहां खराब हो गया क्या मोदी के गैराज में खड़ा, योगी के गैराज में खड़ा क्या? हवा निकल गई उसकी क्या? अंजर पंजर ढीले हुए उसके क्या? इतिहास है इस बात का भारत में कि जब जब इस तरह की बात होती है और विशेषकर बीजेपी का जब राज है उस दौरान, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब तक ना हो तो इनके पेट में जो है रोटी पचती नहीं, तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सारी ये चीजें करते हैं। लेकिन जहां तक चुनावों की बात है, चुनावों में इस हिंदू मुस्लिम करके, इस दंगे करा के, ये मारकाट करा के बीजेपी को अब फायदा नहीं होगा। लोग इस देश के समझ चुके हैं कि ये क्यों कराए जाते हैं और कौन इसके पीछे है। तो राजनीतिक रूप से फायदा नहीं होगा। हां, देश में बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग इस तरह की सांप्रदायिकता में हिस्सेदार हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और मैं समझता हूं कार्रवाई होगी भी क्यों, क्योंकि करवाने वाले भी वही हैं, वही जो है कातिल भी हैं, वही दरोगा भी हैं, वही कंप्लेंट करने वाले भी हैं और वही अदालत भी है। तो कार्रवाई कहां से किसी के खिलाफ होगी? मैं समझता हूं इस पर। तो ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर आज रखी जा रही है आज से, और यही चीज पहले रखी गई होती तो इस तरीके से हिंसा ही नहीं होती। ये आप सबको या इस देश के लोगों को भ्रमित करने की वो है। किसके पास है इतना टाइम के ड्रोन से पूरे उस देश पे, पूरे उस पे इलाके पे नजर रखेंगे? है योगी सरकार की औकात है, मोदी सरकार की औकात है कि एक जिले पर पूरे पर ड्रोन से जो मतलब वो रख लेंगे क्या? मतलब ड्रोन ऐसा है कि सैटेलाइट है वो कि ऊपर से पूरे उस पर वो फोकस रखेगा। अबे कितना सा कैमरा ही तो यहां से यहां तक पूरे शहर में उड़ाओगे, कितनी देर तक रखेगा? नहीं रखी जा सकती। पर ये सिर्फ ये संदेश देने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग, अरे नहीं मोदी योगी, अरे योगी का राज बड़ा बढ़िया राज है, और जब समझ में आ गई कि राजवाज कुछ नहीं है, तो उस सब भ्रम को बनाए रखने के लिए यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि ड्रोन से नजर रखी जा रही है, इससे नजर रखी जा रही है। कहने के लिए है कुछ नहीं हकीकत में। सर जुलूस में सर जिस गाने को लेकर विवाद हुआ वो गाना बज रहा था, वहां पुलिस की भी मौजूदगी थी और उस तरह के गाने को लेकर ही विवाद बढ़ा और बाद में गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई। देखिए बात यह है कि गाना जो बजा, गाना बजने से पहले गाने की बहुत बड़ी प्रक्रियाएं हैं। गाने की प्रक्रिया यह है कि गाना बजने से पहले तो गाना बनेगा। भाई कोई उस गाने को लिखेगा और लिखने के बाद किसी को सुनावेगा, या किसी ने लिखवाया है तो उसे बतावेगा कि देख मैंने ऐसा लिखा, अब है कैसा, तो फिर वो अप्रूव करेगा। फिर अप्रूव करने के बाद में उसकी वो गाना जो उसमें जाके बनाया जाएगा, है ना जी, मतलब स्टूडियो में जाके उस गाने को बनाया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद में शासन प्रशासन को बताया जाएगा देख भाई ये गाना बजेगा। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था तो कुछ चीज ऐसी हैं कि शासन प्रशासन आजकल ये कहता भैया कौन कौन से गाने बजाओगे बता दो जरा। तो जब अगर ये स्थिति है, मुझे नहीं पता क्या है, पर अगर ये स्थिति है कि शासन प्रशासन पहले देखता है, तो शासन प्रशासन की बुद्धि कहां गई भाड़ में? या ये बात बिल्कुल इससे सही साबित हो रही है कि शासन प्रशासन उसमें मिला हुआ है। अगर पुलिस की मौजूदगी में एक धार्मिक स्थल के सामने, या यूं कहो कि मस्जिद के सामने, उस इलाके के सामने इस कदर उकसावे वाले
निहायत ही घटिया किस्म के गाने बज रहे हैं और उसे रोका नहीं जा रहा, तो साफ है कि ऊपर से नीचे तक सरकार पूरी, शासन प्रशासन पूरा, और जो वो गुंडा अमला है, तबका है, वो पूरा का पूरा जो इस सब को भड़काने के लिए जिम्मेदार है, इस सब में लिप्त है, वो सारे के सारे संरक्षण में काम कर रहे हैं। उनकी सबकी जानकारी में है, सब कुछ है। ऐसे नहीं होता कि गाना ऐसे किसी ने बना दिया और हो गया। जब ये सारी चीज हो रही है, गाना बनाया गया, अप्रूव किया गया, रिकॉर्ड हुआ, स्टूडियो में बजाया गया और शासन प्रशासन की मौजूदगी में, मतलब साफ है कि सब कुछ पूरी तरह से प्लान था, पहले से निश्चित था किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। वही हुआ, नतीजा सबके सामने है। और अब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है, अब फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जो दिखा रहे हैं ना, कंधे पे ले जाकर डाल के ले के जा रहे हैं, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, दो इधर को एक इधर को लेके, दोनों को एनकाउंटर, गोली लग गई उस वीडियो में। लेकिन सर कहा जा रहा है कि वो कह रहा है मेरी गलती हो गई, अब गोली नहीं चलाऊंगा वहां। अरे पुलिस जो है किसी के कान पर रिवॉल्वर रख के किसी से कुछ भी कहलवा दे, इसमें कुछ वो है क्या? कोई बड़ी बात है क्या? स्क्रिप्टेड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये वैसे स्क्रिप्टेड है जैसे गोल्डन दास से कहलवाया बिहार में पुलिस ने, जैसे और उनसे कहलवाया जाता, सब कुछ पहले से ही। जब आप इतना किसी को डरा देंगे, धमका देंगे, हथियार लेके खड़े होंगे और मालूम है जरा सी देर में आप बुलडोजर चला देंगे, गोली मार देंगे, अभी तो टांग में मारी, ये खोपड़ी में मारने में, सीने में मारने में क्या जरा सी देर का तो काम है। तो अगर ये कर सकते हैं तो इस डर में किसी से क्या नहीं कहलवाया जा सकता, और इस डर में कोई क्या नहीं कह सकता, सब कुछ कह सकता। बुलडोजर की बात कही जा रही है कि बुलडोजर चल जाएगा, मीडिया में खबरें आ रही है, क्या लगता है? ये सब लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। चल जाएगा, चला क्यों नहीं अभी तक भाई? चला क्यों नहीं? आज मैं समझता हूं, आज क्या दिन है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार है, और यह घटना संडे की है ना? है तो संडे से लेकर आज 6 दिन हो गए। बुलडोजर कहां खराब हो गया क्या मोदी के गैराज में खड़ा, योगी के गैराज में खड़ा? क्या हवा निकल गई उसकी? क्या अंजर पंजर ढीले हुए उसके? क्या नहीं ना, सब कुछ है। पर क्यों? क्योंकि अपराधी कौन है? अपराधी उन्हीं के पाले हुए लोग हैं, उन्हीं के द्वारा कराया गया ये काम है। तो कैसे बुलडोजर चला देंगे? झंडा जो उतारा उसी की गलती थी, वही। बिल्कुल, क्यों नहीं अपराधी? केवल वो क्यों है अपराधी? झंडा उतारने वाला नहीं, वो पूरा सिस्टम, वो सारे लोग, वो संगठन, वो सरकार, वो सब अपराधी हैं जिसने उस झंडा उतारने वाले व्यक्ति को, बच्चे लड़के को इतना जो है मतलब वहां तक पहुंचा दिया झंडा उतारने के, सारे के सारे अपराधी हैं। सर कुछ लोग अपनी मर्जी से चढ़ गया वहां। कहना कि क्या हिंदू बहुसंख्यक देश में धार्मिक जुलूस निकालना भी अपराध हो गया? बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन धार्मिक जुलूस में दूसरे धर्म के लोगों का अपमान करो, उन्हें गाली दो, उकसाने वाली कार्रवाई करो, निहायत ही घटिया किस्म के गाने उनके घर के दरवाजे पर, उनके जो धार्मिक स्थल के पे जाके आप बजाओगे, ये गलत है। धार्मिक जुलूस निकालने के लिए किसी को मना नहीं है, संविधान ने हर किसी को परमिशन दे रखी है, हर किसी को, कोई भी निकाले। तो आप अगर निकाला जा रहा है तो ये कहां लिखा? मुझे बताना कौन सी उसमें ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है ये सब कुछ? किसमें लिखा है ये? क्या दुर्गा माता के जो पूजा करते हो, दुर्गा माता की पूजा का जो ग्रंथ है उसमें लिखा है कहीं? या रामनवमी का जो करते हो रामायण में लिखा है कहीं? कि दूसरे के घर पे जाके जो दूसरे के उस पे धर्म वाले के पे जाके आप वहां गंदी गंदी गालियां दोगे, उसे उकसाओगे, उसके साथ बदतमीजी करोगे, उसके घर पे चढ़ जाओगे, झंडा फाड़ दोगे, अपना भगवा झंडा लगा दो, लिखा है कहीं? आत्मरक्षा में उसकी बहन कह रही है कि किसकी? अरे वो मर गया, बात खत्म हो गई। क्यों? उसे ये पूछा ना, चढ़ा क्यों? किसने अधिकार दिया तुझे उस मरने वाले को? और जिस टीम का वो हिस्सा, उनसे पूछो किसने अधिकार दिया तुम्हें दूसरे के घर पे? सर मुझे स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू हो जाती है। मीडिया में फेक लेकिन फैलाई जा रही है सर, नाखून उखाड़ दिए, ये कर दिए, और उसके बाद बहराइच किसके नाखून उखाड़ दिए? गोपाल मिश्रा के। ये तो मीडिया जो चाहे फैला दे भाई, उनका मीडिया है भाई। इतनी सारी भीड़ के सामने किसी को गोली मार दी गई, फिर उसके नाखून कैसे उखाड़े? मेरी समझ में तो नहीं आया। नहीं, ये फिर बहराइच पुलिस ने सफाई दी कि क्या ऐसा नहीं है, ये सिर्फ गोली मारी तो दी थी ना, यही तो बात कर रहे हैं। तो मीडिया जो फैला, किसका मीडिया है भाई? गोदी मीडिया है या उनका अपना जो मीडिया है?
जो उनका आईटी सेल है वही तो फैला रहा है। सर लोग डर गए हैं, घर छोड़ करके भाग जाते हैं इस तरीके से। भाई पुलिस प्रशासन जब इस गुंडागर्दी पर उतर आए सरकार के कहने पर कि किसी को भी पकड़ के बंद कर दे जेलों में, किसी को भी उठा के एनकाउंटर कर दे, किसी के भी घर बुलडोजर चला दे, मार दे, पीट दे, तो लोग डर ही जाएंगे भाई। अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, वो तो बेचारे गरीब लोग हैं। एनकाउंटर हो सकता है, मतलब बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्यों हुआ नहीं है क्या? ये कस्टोडियल डेथ नहीं होती, पुलिस के कस्टडी में डेथ नहीं होती है, थानों में मौत नहीं होती है, मारे नहीं जाते हैं क्या? मौत के कहना ठीक नहीं है, हत्या नहीं की जाती है कि थानों में की जाती है, पुलिस के द्वारा की जाती है। बहराइच में सब कुछ होता है। बहराइच में जिसका एनकाउंटर हुआ है सरफराज की बहन का बयान आया है कि मेरे पति और मेरे देवर को भी उठा लिया गया है, मुझे डर लग रहा है कि उनका फर्जी एनकाउंटर हो जाए। डर उसका सच्चा है, कुछ भी हो सकता है। उसका बयान बिल्कुल मैं मानता हूं, उसका डर जो है बिल्कुल जायज है, कुछ भी हो सकता है। किसी को मार दो, कौन यहां पूछने वाला है? कुछ लोगों का किसी के साथ कुछ भी कर दो, कौन उसके लिए करने वाला? मर गया मर गया, मार पीछे पुकार, एक कहावत है ना, मार पीछे पुकार, ढूंढते रहो आप, जिसका मर गया खत्म कहानी, उसका पूरा परिवार तबाह। और इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी मारने में कोई दिक्कत नहीं। किसान के पिता हैं, वो कह रहे हैं कि जो है अभी न्याय नहीं मिला, पैर में गोली लगी है, न्याय योगी से उम्मीद ही नहीं है। तो रामगोपाल के बाप से ये पूछो कि तेरे लौंडे ने जाके वहां पर चढ़ गया, किस लिए चढ़ा था वहां? कौन सा हक था उसे जो किसी दूसरे के घर पर चढ़कर उसके झंडे को फाड़कर अपना झंडा वहां लगा? किसने अधिकार दिया? आपको नहीं लगता कि उस पे हत्या, जो उसको गोली लगी है वो सही नहीं है? जिस पल में जो घटना घट रही है उसमें कौन क्या कर बैठेगा हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या होगा क्या नहीं। ये तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये तो लोग कह रहे हैं, या जो भी चीजें सामने आ रही हैं कि भाई वो झंडा उतारने, गोली लगने का समर्थन करते हैं। बेकार की बात करने की जरूरत नहीं है, गोली लगने का समर्थन की बात नहीं है। बात यह है कि जिस पल में घटना, बेकार की बात ना करें आप। बात आप ये है कि जो चीजें हो रही हैं उस पल में किसको क्या, अगर माना यही कुछ हो जाए, मैं आप ही से पूछता हूं, अगर आपके घर पे ऐसे कोई चढ़ जाए और हजारों की भीड़ हो और आपको गुस्सा आ जाए, आप बंदूक निकाल कर गोली मार दोगे, क्या कहोगे उसे? क्या उसका समर्थन करोगे? नहीं करोगे? क्या करोगे उसे? कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए सर इस पे, लेकिन इस पे भी कोई चुप्पी रहती है हर चीज। कोर्ट से पहले संज्ञान लेने के लिए प्रशासन है, लेकिन प्रशासन ही जब करा रहा है तो फिर प्रशासन कहां से मतलब वो करेगा? हाँ, संज्ञान लेना चाहिए। तो आप ये भूल जाओ कि कोर्ट इतनी संवेदनशील है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि वो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे, उन्हें फुर्सत नहीं है भाई।